जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आपको इस ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप अपनाते हो आगे चल के। बाकी सिर्फ ये आप एक बार देख के ऑब्ज़र्व कीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर फैसला लीजिएगा कि क्या आपको ये सही लगता है या गलत लगता है। तो दोस्तों आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, सो सारा मेरा काम आपको ऑप्शंस में दिखेगा। सामने ऑप्शंस चेन खोल करके मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ। आप इसे निफ्टी में भी लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ बेसिक लॉ हैं या रूल्स हैं जिसे हम पहले फॉलो करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। उसके बाद में हम अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे मार्केट में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम उस स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करेंगे और हमारे बेसिक रूल क्या है। आते हैं, हम एक शीट ओपन करते हैं एक्सेल की, या इसमें कुछ लिखना है। बेसिकली सब कुछ सामने होगा आपके, जो मेरे याद रहता है, और आपको मैं दिखा दूंगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो ट्रेड होगा ऑन ट्यूसडे, आप हमेशा वीकली एक्सपायरी में काम करेंगे। और पहला रूल कहता है आपको ट्रेड करना है ट्यूसडे को। सेकंड रूल क्या कहता है, जो आपकी एडजस्टमेंट है, अगर आपका ट्रेड गलत जा रहा है, एडजस्टमेंट ऑन वेडनेसडे। और तीसरा रूल क्या कहता है, बुक प्रॉफिट और लॉस ऑन थर्सडे। ये हमारे जनरल जो वीक होते हैं, जो हमारी एक्सपायरीज होती हैं, वो बेसिकली आपको इसी तरीके मिलेगी। कभी कभी थर्सडे को एक छुट्टी का दिन होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि पूरे एक कैलेंडर ईयर में 52 वीक्स होते हैं, जिसके अंदर आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 52 एक्सपायरीज आ रही हैं आपके पास में, तो उसमें से मैं मान के चलो 40 के आसपास एक्सपायरीज ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन वर्किंग होगा। तो ये बेसिक हमारे 3 रूल हैं, इसको आप मान लीजिए। और 1-2 चीज़ें कंडीशनल होंगी जिसको हम देखेंगे। अब आप करेंगे क्या, बेसिकली आप हमेशा मंगलवार को ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। कब आपको पोजीशन कब बनानी है, 12 बजे के बाद। मंगलवार को 12 बजे के बाद आपको पोजीशन बनानी है। निफ्टी की कंडीशंस को आपको देखना है। ट्रेंड जैसे आज की डेट में क्या है, आपको देखना है कि पोजीशन जब बननी शुरू होंगी, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। जैसे आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे हमेशा 500 पॉइंट के गैप पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट होता है। तो जैसे फ़िलहाल आज की डेट में जैसे 35,000 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो आप हमेशा देखोगे जो 35 मतलब जो 500 पॉइंट का गैप देखोगे ना, वहाँ पे आपको जो OI मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। आपको बस इस नंबर पे ध्यान देना है कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो आप इसको आप ऊपर 40,000 पे आएंगे ना, तो जैसे 40,000 कर रहा हूँ, जैसे 35,500 फिर 36,000 आएगा, तो 36,000 का नंबर भी आपको बड़ा मिलेगा। उसके जैसे ये है 36,000 का नंबर, 97,000। आपको ना जो राउंड फिगर क्या मतलब 500 पॉइंट के गैप में ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा OI खड़ा होगा। सेम आप पुट साइड में भी देख सकते हैं। जैसे मार्केट अभी नीचे फ्लो ज़्यादा होता है, तो पुट साइड में थोड़ी पोजीशन मतलब कॉल साइड के मुकाबले कम मिलेगी पुट साइड में, क्योंकि गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो जैसे 34,500 पर भी देखोगे तो 64,000 है, मतलब लगभग एक उससे ऊपर वाली पोजीशन का डबल है। और ऐसे ही आप और नीचे आएंगे राउंड फिगर में, जैसे ये देखेंगे यहाँ भी 75,000 है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितनी पोजीशन बन रही है। अब आप उस दौरान आप क्या करेंगे, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसके आप स्पॉट प्राइस का चार्ट देखेंगे। चार्ट आपको बताएगा कि मार्केट में आप जो भी बेसिक इंडिकेटर आप फॉलो करते हैं आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंडिकेटर मैं नहीं दे रहा आपको जौन सा अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कीजिएगा। वो आपको बताएगा अप जाएगा, वो आपको बताएगा डाउन जाएगा, आप उसके डाउन जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो फैसला आप अपने इंडिकेटर के हिसाब से ले लीजिए। अब आप बेसिकली क्या करेंगे, मंगलवार हो चुका है हमारा और मंगलवार के 12 बजने के बाद 1 बजे या 2 बज रहे हैं।
आप क्या करेंगे, एक बेसिक सी बुल स्प्रेड आपने सुना होगा, बहुत लोग बनाते, अब वो बनाइएगा। वो कैसे, निफ्टी में से 200 पॉइंट के गैप पे बनाएंगे और आपको मोस्टली आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट और 100 पॉइंट का लॉस मिलेगा। आप अभी भी देख सकते हैं 35,000 के आसपास है, मतलब इन द मतलब कि ऑन द स्पॉट, मतलब जो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी जिस स्ट्राइक प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है, आप जो भी मतलब आने वाली स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होने वाली है, आप उस पर करेंगे। जैसे 35,000 10-20 के आसपास है या 30 के आसपास है तो 35,000 को ले लेंगे। जैसे 35,000 की है 228 और 35,000 जो सो आप देखेंगे 129, 100 पॉइंट का गैप है। आप देख सकते हैं 228 माइनस 128 या 129, आपको 100 रुपये लग रहे हैं। बीच में गैप हमारा 200 पॉइंट का है, 35,000 और 35,200 की बात कर रहे हैं हम। सो आपको ऑलमोस्ट टाइम, आपको 80% टाइम आप देखोगे आपको 100 पॉइंट का गैप मिलेगा। यहाँ प्रॉफिट भी आपको 100 रुपये का ही होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा, और आपका लॉस भी 100 रुपये का हो गया। जो स्ट्रेटजी बन के आती है वो 1:1 की आती है। अब यहाँ पे लॉस हमारा 2,500 फिक्स हो गया, प्रॉफिट हमारा 2,500 फिक्स हो गया, 2,500 ही होगा। अब आप ये सोचो कि एकदम 35,200 की ही एक्सपायरी आ जाए, आपको हर तरफ से खाने को मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होगा क्या, 35,200 को पास करके निफ्टी 35,500 600 चला जाएगा, तो आपको वही मतलब 2,500 मतलब 100 पॉइंट ही मिलेंगे। अब होगा क्या, मान लीजिए कंडीशंस क्या होती है। सपोज पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है, कंडीशन 1 कि जो बैंक निफ्टी है क्रॉस कर देगा 35,200 के, वो क्रॉस कर देगा। प्रॉफिट कितना होगा, 2,500। आप अपनी पोजीशन में बने रहें और उसको छोड़ दीजिए एज इट इज़, चलते रहने दीजिए। 2,500 का प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगी वीरवार को। 2,500 आप वीरवार की सुबह आपको 1,800 रुपये के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे, 1,800, 1,900, 2,000, 2,100, जहाँ आपको सुटेबल लगे आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि जो बैंक निफ्टी है वो आपका जो 35,000 है के नीचे आ जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा 35,000 के, तो आपका यहाँ लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस कितना होगा, 2,500 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब होगा क्या, मतलब आपने मंगलवार को स्ट्रेटेजी बनाई है, बुधवार को आपने उसमें एडजस्टमेंट करनी है, तो 80% चांस है कि 500 पॉइंट के बीच का गैप आपको देखने को मिल जाता है। भाई अगर मान लो 35,000 पे थी और मार्केट चलेगी 34,500, 34,300, तो आप क्या करोगे, आप एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट क्या होती है, 2 तरह से एडजस्टमेंट की जा सकती है इसके अंदर, एक बुधवार को और एक वीरवार को भी की जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास में मार्जिन कितना है, बट इस स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये तीसरी कंडीशन आप मान लीजिए, चौथी कंडीशन मान लीजिए, जो मार्जिन है वो 2 लाख के आसपास होना ज़रूरी है आपके पास में। अगर आपको काम करना है, मार्जिन 2 लाख होना ज़रूरी है, वरना जो आपका लॉस है ना, आप वो नहीं बचा पाओगे। प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा लेकिन लॉस भी आपको देना पड़ेगा। अब अगर 2 लाख का मार्जिन है ना, तो लॉस आपका कम हो जाएगा। लॉस कैसे कम होगा, आप यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कल, आज की डेट में, आज बुधवार है और मेरी स्ट्रेटजी है 35,200 की, मैंने एडजस्टमेंट नहीं कर रखा है, मतलब ये मैं सिर्फ नहीं इसलिए क्योंकि इन द मनी हो गया था मेरा आज। अगर नीचे होता तो एडजस्टमेंट करते। अब मान लो सुबह, कल वीरवार है, बैंक निफ्टी 35,000 से नीचे खुल जाता है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मान लो 100 रुपये के आसपास। ठीक है जी, और कल एक्सपायरी भी है और इसकी वैल्यू आ जाती है मान लो 50 पॉइंट के आसपास। ठीक है, मेरा लॉस 100 रुपये का था, मैं क्या करूँगा, जब देखूंगा कि 500-600 पॉइंट ही चला गया है और बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट के मूवमेंट आएंगी, मतलब आने के चांसेस कम दिखेंगे, कि बहुत रेयर चांस है कि भाई 500 पॉइंट आने में तो 35,000 और 200 पॉइंट आने में 35,200, मतलब 700 पॉइंट का गैप होगा।
मैं क्या करूँगा, जो अपनी ये बाय की पोजीशन है उसको काट दूंगा। मेरे पास में सेल पोजीशन रह जाएगी जो कि 50 रुपये 55 रुपये के आसपास होगी। मैं उसे नेकेड छोड़ दूंगा एक्सपायर होने के लिए। तो क्या होगा, एक्सपायरी पे वो 0 हो जाएगी। मेरे पास में 50 पॉइंट आ गए। अब जो मेरे 2500 का लॉस था वो लॉस 12,500 का हो गया। ऑन एक्सपायरी डे हम अपनी कट कर लेंगे, यहाँ लिख दूँ इन लॉस कंडीशन। अगर हमारी लॉस की कंडीशन है ना, तो ऑन एक्सपायरी डे वी बुक लॉस इन bought position एंड जो हमारी जो हमने सेल कर रखा था ऑप्शन को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हमें क्या होगा इससे एडजस्टमेंट में, हम मतलब एक्सपायरी वाले दिन हमें जो मिलेगा, हमें 50 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद 2 लाख का मार्जिन बोला है, वो किस लिए बोला है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इधर के जो 35,700 और 35,800 या 35,200 300 500 वाले जो ऑप्शंस है वो आपको मिलने लग जाएंगे 15 रुपये 18 रुपये 20 रुपये में। और जो उसका 200 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप छोड़ के आप देखोगे वो 8 रुपये का हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 5 लॉट और बेच दोगे आप, 4 या 5 लॉट। आप अपना 100 रुपीज़ को जो अपने वहाँ लॉस हो रहा था उसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 35,400 या 500 के जो 20 रुपये 22 रुपये की होएगी पुट, और उसके ऊपर 8 रुपये की एक पुट, वो सॉरी कॉल या पुट वटेवर जिस साइड आप बना रहे हो उसको खरीद लेंगे। तो आपको क्या होगा, 10-10 रुपये और मिलने लग जाएंगे। सेम डे एक्सपायरी होगी, इंटरडे आपको काम करना होगा, उसमें लेके जाना नहीं है आप उसे। और आपके पास में जो गैप होगा वो 1000 पॉइंट से ऊपर का होगा। बैंक निफ्टी में हर एक्सपायरी पे 1000 पॉइंट का कोई मूव तो आता नहीं है। आप उसे यूज़ कीजिएगा, मतलब उस प्रीमियम को खाने की कोशिश कीजिएगा। 50 पॉइंट आपको आपकी सेल पोजीशन में मिल रहे होंगे, इधर आप 10 20 30 40 जो आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको मिल जाए आप वो ले लीजिएगा। आपका लॉस जो निकल के आएगा वो 500-700 रुपये का, या हो सके तो कई बार आप 200-250-300 रुपये के लॉस में ही निकल के आ जाएंगे। और जब आपका ट्रेड आपकी कंडीशन में बिल्कुल जाएगा, आपको पूरा 2500 रुपये लेने को मिल जाएगा। सो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी जिस पर काम करना है। मेरे पास दोस्तों ज़्यादा साधन नहीं है, ज़्यादा मुझे आता नहीं है समझाना, मतलब स्क्रीन पे, तो मैं ज़्यादा बोल के बता सकता हूँ, वही मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। कोशिश करूँगा कि आगे से मैं कोई पीपीटी वगैरह बना करके देख सकूँ जिसमें बन सके। तो काफ़ी टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है दोस्तों। जो यूट्यूब से कमाना चाहते हैं वो लोग तो इस पर करते हैं, मैं तो बस ऐसे कभी मन करता है तो बना के डाल देते हैं यार, चलो किसी को समझ आएगा तो कर लेगा। अपना ट्रेड में खुद से खुद करता रहता हूँ। सो ये एक तरीका था, आप एक बार देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा मेरी चीज़ को। आप मुझे अपना रिव्यू दीजिएगा, आप यूज़ मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता। एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या इस तरीके से ट्रेड मैं खुद करता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कि आप सोच के देखिए क्या ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आप एडजस्टमेंट के लिए पैसा ख़राब कर देते हैं, वो क्या आप ऐसे, आपको नहीं लगता कि आप इसे कम कर सकते हैं? 2500 की जगह आप वहाँ से 1000 या 1200 रुपये या 700 रुपये देंगे और प्रॉफिट आपका 2500 का हो गया। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी बन गई वो, अगर 700 का आप लॉस दे रहे हैं और 2500 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 7 या 21 मतलब 1:3 की बन के आ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट और प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करना आता है। सो आप सोच के देखिए क्या ये मेरी अप्रोच अच्छी है। इसे आप निफ्टी पे भी लगा सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी पे भी लगा सकते हैं। और मैं ये कर रहा हूँ, और 1-2 अप्रोच और है मेरे पास में ट्रेड करने की, बटरफ्लाई और इन सब पे, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। टाइम नहीं होता है, आगे कभी कल परसों या नेक्स्ट वीक तो कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें ज़रूर डालूंगा। फ़िलहाल आपको, अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आए तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास में, अच्छा लगता है तो कोई सब्सक्राइब करता है, हम वीडियो डालते हैं, लोग देखते हैं,
अच्छा सा लगता है कि चलो, और आप कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं, अच्छा लगता है कि यार किसी ने कुछ पूछा। सो ये सब ना मोटिवेट करता है और वीडियोस को डालने के लिए, और अपना हम मन करता है, जैसे मान लो आपके साथ मेरा इंटरेक्शन अच्छा होने लग गया तो मैं डेली वीडियो डालना शुरू करूँगा। कभी चलो पब्लिक देखती है, कमेंट करती है, पूछती है, मेरा आपसे ही जुड़ने का उद्देश्य है। जो हमारे व्यूवर्स होते हैं या कोई नया बंदा है जो सीखना चाहता है ऑप्शंस को, वो यहाँ हमारे माध्यम से सीख सकता है। वहाँ देखिए मैं अकेला ही हूँ, अपना ही करता हूँ, तो मेरे माध्यम से सीख सकता है। सारा कंटेंट नेट पे रखता हूँ। मेरे कुछ लाइव वीडियोस पड़ी हैं, किसी फ्रेंड ने बोला था कि वो सीखना चाहता है, तो कुछ मैंने वहाँ सिखाया था उसको। पूरा 2 घंटे का लाइव कंटेंट है, काफ़ी कुछ है, आप उसे देख के सीख सकते हो। बाकी सारा आप अपना दिमाग लगा सकते हो। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जैसे बहुत ही जल्द।